नमस्कार। आज मैं आपको एक विशेष मरीज से आपको बुलाने जा रहा हूं। और क्या नाम है जी आपका? सर तिलका सीलू। तिलका सीलू जी। जी आपको क्या तकलीफ हुई थी जिसके कारण आप डॉक्टरों के पास गए पहली बार? सर पेट में दर्द हो रहा था। फिर संडास जा रही थी मैं। संडास जाते जाते ब्लेड जाने लगा संडास में। जितनी भी बार जाऊं मैं संडास उतनी बार ब्लेड जा रहा था। जी हाँ। फिर वहां से फिर डॉक्टर यहाँ पे आए छिंदवाड़ा। भर्ती किए सर आनंद हॉस्पिटल। वहां पे भी आराम नहीं लगा। फिर नागपुर गए सर। फिर नागपुर में थोड़ा आराम लगा वहां पे। को दिखाया फिर वहाँ हाँ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को। हाँ सर। मैंने इनकी फाइल देखी है और उस फाइल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने देखा और साथ में कुछ और उनके सहयोगी डॉक्टर्स भी थे। तो उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट डिसाइड किया वो डायग्नोसिस बनाई, पैनकोलाइटिस की बनाई। और पैनकोलाइटिस की डायग्नोसिस बना करके उन्होंने जो इलाज दिया उसमें एक कीमोथेरेपी की भी एक ड्रग थी और जो कि जनरली कैंसर्स में भी यूज होती हैं, लेकिन वो कीमोथेरेपी कहलाती हैं। और कीमोथेरेपी की भी वो ड्रग थी जो कि बाद में जब मेरे पास ये पेशेंट आया और ये 4 महीने तक इन लोगों ने वो दवाइयाँ बिल्कुल नियम से खाई और ये बिल्कुल अच्छी जैसी हो गई। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम तो अच्छे हो गए और दवाइयाँ बंद कर दी। अब दवाइयाँ जब सब बंद कर दी तो पूरे 4 महीने गुजरने के बाद इनको फिर से वापसी बीमारी की हुई और बहुत तेजी के साथ वापसी हुई। पहली बार में भी ये कमजोरी वगैरह तो इनको थी, लेकिन फिर भी बीमारी के लक्षण खत्म हो गए थे। लेकिन बाद के दौर में बहुत जबरदस्त तरीके से बीमारी ने वापसी करी और बीमारी इतनी तेज हुई कि ये लोग बहुत घबरा कर वापिस नागपुर गए। और नागपुर जाकर के उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि देखिए आपका दवाई लगातार चलेगी, आप बंद नहीं कर सकती इस तरीके से और आपको इसको ये तरीका नहीं रहेगा, आपको लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा, चेकअप कराने आना पड़ेगा और आपको दवाइयाँ लगभग लगातार चलेगी। तो इनको जब ये पता चला कि जीवन भर भी ये दवाइयाँ चलाने की जरूरत पड़ सकती है तो ये बहुत ज्यादा आपका शुभ नाम सर संजू सीलू। संजू सीलू जी। और ये तिलका सीलू जी जो है ये काफी चिंता में पड़े और फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें। तो ये लोग हमारे पास आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते आए कि सब क्या आप कोई सॉल्यूशन बता सकते हो इसका। तो मैंने फिर इनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर में रखा और मेरी मदद फिर मुरली सूर्यवंशी जी ने भी बहुत करी जो इनका ख्याल रखते हैं हर तरह से। और उनके साथ में मिलकर के फिर मैंने प्लान किया कि भाई हम जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं उनको पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको जो चलते थे हमने उसको आधी आधी करके हर 1 महीने में आधी आधी गोली टेपर ऑफ करी। तो अभी आखिरी आधी बंद चल रही है जो कि 15 दिन जिसके बचे हैं। उस आधी के बंद होने के बाद हम पाव पे शिफ्ट करेंगे 1/4 टैबलेट पे और फिर 1/4 को भी हम खत्म करके उसको उतना दे करके हम उसको फिनिश करेंगे। और अभी 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी इनको किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आया है और भगवान की दया से आगे भी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसी मेरी आशाएं हैं। अब मैं आपको इस रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये रोग असल में पैदा क्यों हुआ। इनकी 5 बहनें हैं, ये लोग सारी की सारी जो इनके घरों में खाना पीना होता है उसमें बहुत तेज मिर्च मसालों का प्रयोग होता है। तली मिर्च, तेल मिर्च मसाले का काफी तेज प्रयोग होता है और ये भी तेज मिर्च मसाले खाकर के ही पली बढ़ी हैं। तो इनका ये जो आयुर्वेद के अनुसार पित्त की वृद्धि, इनके शरीर में अति पित्त की वृद्धि हो गई और पित्त ने रक्त को तेज करके और बाहर निकालना शुरू किया। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, यदि आपको माइल्ड आएगा तो वो ज्यादा तेज ब्लीडिंग आएगी, यदि आपको नाक से खून निकलता है तो वो निकलेगा, यदि आपको मुंह से कोई छाले वगैरह हो रहे हैं तो वहां से खून निकलने लगेगा। और जब जैसे कि पैनकोलाइटिस में तो शायद पूरी आंतों में एक सूजन और छाले की स्थिति होती है तो वो इनको हुई वो जिसका कि उन लोगों ने इलाज जिस तरीके से उनके विज्ञान कहता है वैसा उन्होंने उसका इलाज किया। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इनको किसी भी प्रकार की, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, सबसे इनको छुटकारा करा है। अभी हम लोग 6 महीने हुए हैं, अगले 6 महीने का हमारा और
ऑब्जर्वेशन में ये रहेंगी और बहुत थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की दवाइयाँ दे रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद ये दवाइयाँ, हमारी दवाइयाँ भी हल्की करते जा रहे हैं। खाने का जरूर हमने इनको स्ट्रिक्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार के मिर्च मसालों का प्रयोग अभी लगभग बंद है। प्राकृतिक रूप से जो अवेलेबल फल फलारू है वो हम इनको अलाउ करते हैं, और जितना भी प्राकृतिक फल फलारू हैं उनको खाने को कहते हैं। और साथ में उबला हुआ सब्जियां और उबली हुई सलाद, उबले फलों को भी शुरुआत में हमने फलों को भी उबाल करके दिया, और इस तरह से अब ये बिल्कुल स्वस्थ चल रही हैं और इनका वजन भी बढ़ रहा है, इनकी खून की कमी। हाँ सर सही है। और अब आप पूर्ण स्वस्थ महसूस। हाँ सर। इनके शरीर में सभी प्रकार से जगह से मांस की कमी होने लगी थी, और ये बिल्कुल इनका चलने फिरने तक में इनको कमजोरी का अनुभव होने लगा था, और सब जगह से मांस इनका कम हो रहा था। तो ये काफी चिंतित थी उस बारे में, लेकिन अभी आप। हाँ सर, हाँ बढ़ने लगा। तो अभी इनका वजन भी बढ़ने लगा है। हम लोगों ने आयुर्वेदिक में जो हम लोगों के एक दवाइयाँ होती, चित्रकरी की रसायन हम लोग बोलते हैं, वो एक हमने औषधि इनको दी हुई है, और वो बहुत ही बढ़िया, उसमें घी और गुड़ और शहद का कॉम्बिनेशन होता है। वो बहुत ही एक अच्छी पौष्टिक दवा होती है, वो इनको हमने दी हुई है। उससे इनका खून भी अच्छा हो रहा है और वजन भी बढ़ रहा है, और वो भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम लोग देते हैं, और वो बढ़िया काम करे। इसके अलावा ये नॉर्मल किशमिश वगैरह खिलवाते हैं, इनको मुनक्का खिलवाते हैं, और बादाम भी फुला करके खाती हैं, अखरोट फुला करके खाती हैं। इस तरह से हम लोग इनको नेचुरल डाइट्स पे रख रहे हैं, और नेचुरल खाने से ये बिल्कुल अच्छे रह रही हैं, और किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट नहीं। तो आज की तारीख में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी आशा ये है कि अगले 1 साल में ये पूरा फैसला हो जाएगा, तब हम आपको एक बार फिर से सूचित करेंगे सब प्रोग्रेस को, और उस दिन फिर आपको इनसे मुलाकात कराएंगे, आपको फिर से आपको ये सूचित करेंगे कि खुशखबरी देंगे कि ये 15 दिन का भी ये डोज गुजरने के बाद कम से कम 6 माह गुजार करके अगर कोई लक्षण नहीं आया तब ही हम मानेंगे, क्योंकि पिछली बार 4 महीने बाद दवाई थे, लेकिन उस वक्त में ये फुल डोज पे 150 गोली खाते हुए पे इनको रिलैप्स आया था, मतलब उन्होंने खाया था और उसके बाद दवाई बंद करने पे रिलैप्स हुआ था। तो अभी हम लोग जो टेपर ऑफ करके इनको कर रहे हैं, और साथ में आयुर्वेदिक का इस बीच में विशेष प्रकार का चिकित्सा हो चुकी है, तो इस कारण से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये वापसी बिल्कुल नहीं होगी, और ये पूर्ण स्वस्थ होंगी। और साथ में अगर ऐसे दूसरे लोग भी होंगे तो हम उनको भी कहेंगे कि वो भी अपनी आशा न छोड़ें। और धन्यवाद भैया, आपका शुभ नाम? संजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बहुत इन्होंने सेवा करी है, इनकी बहुत कमजोर हो गई थी इनकी पत्नी, और ये बहुत अच्छे पति हैं, और सहानुभूति से और प्रेम से इन्होंने खूब अच्छा इनका ख्याल रखा। जी देखिए मुरली, शुभम कैमरा दिखा, ये काफी अच्छी सब इनकी शक्ल सूरत बन गई है, बाल वगैरह सब अच्छे हो गए, और पूरे शरीर में भी एक मांस की थोड़ा सा वृद्धि हुई है, और साथ में वजन में चलने फिरना आसान हो गया है। घर का पूरा काम अपना कर रही हैं, और सब एक नॉर्मल नेचुरल जीवन जी रही है। बहुत धन्यवाद आप सबको, जितना आपने समय दिया हम देखा, और खास तौर पे तिलका शीलू जी को और संजू शीलू को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इतने श्रद्धा से, इतने भाव से ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, और अगले 6 महीने और इनका वायदा है कि ये लोग बाकायदा आएंगे। और हमने भी अब सारा दवाइयाँ बिल्कुल कम कर दी, जो हम 1 महीने में दवाइयाँ यूज कर रहे थे उनको हम